हेलो एवरीवन, क्लास 7 पूर्वी चैप्टर 1 द डे द रिवर स्पोक। इसमें स्टोरी पढ़ने के बाद में अब हम आते हैं एक्सरसाइज सेक्शन पर। द फर्स्ट वन इज लेट्स डिस्कस। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद जानवीज क्वेश्चन इन कॉलम 1 एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम 2। ये कॉलम यहाँ पर दिया गया है। कॉलम 1 में जानवी के क्वेश्चंस हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रिवर ने उनके आंसर किए हैं वो हैं कॉलम 2 में। हमें जहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है वहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, जहाँ पर आंसर मिसिंग है वहाँ पर उसका आंसर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन इज व्हाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। ये जानवी ने पूछा था। नाउ रिवर का आंसर क्या था? द रिवर सेज दैट द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स एंड गोज टूवर्ड्स द सी। ये उसने बोला था। सेकेंड इज आंसर दिया गया है लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। ये रिवर ने बोला था जब उसे जानवी ने क्वेश्चन किया था, कैन आई डू समथिंग? बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। ये आंसर था जानवी के क्वेश्चन का व्हेन शी आस्क्ड व्हाट आर शिप्स। शिप्स क्या होते हैं? और लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, जानवी का क्वेश्चन है विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आएंगे? तो इसका आंसर था, रिवर ने बोला था आई एम अफ्रेड नॉट, दे आर टू लार्ज यू नो। इस तरह से रिवर ने आंसर किया। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है जो कि स्टोरी से लिया गया है। यू शुड क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू नो। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज़ बोलती रही। एंड यू रियली शुड बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, जबकि तुम मुझे यहाँ रोज़ मिलने आती रहती हो। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग रोज़ ही आती हो। शी वॉज पजल्ड, उसे अब आश्चर्य हो रहा था, उसे एक पहेली सी लग रही थी। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये तो नदी जैसी आवाज़ लग रही थी। इट कुंट बी द रिवर, लेकिन ये नदी नहीं हो सकती। ये बहुत ही डिसबिलीफ में वो बोल रही है कि ये नदी तो नहीं हो सकती क्योंकि नदी नहीं बोलती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, ठीक है मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। सेट द रिवर, रिवर ने कहा। फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि ये आवाज़ रिवर की ही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, मुझे जल्दी से समुद्र के पास पहुंचना है यू नो। अब ये हमें सेंटेंसेस कहीं पर कंप्लीट करने हैं, कहीं करेक्ट वर्ड हमें यूज़ करना है। सो द फर्स्ट वन इज द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। रिवर की टोन इस पैराग्राफ में, इस एक्सट्रैक्ट में कैसी है? अश्योरिंग या सिंपैथाइजिंग? वो जानवी को भरोसा दिला रही है या फिर जानवी के साथ में सिंपैथी है? तो यहाँ पर उसकी वॉइस है अश्योरिंग, वो जानवी को भरोसा दिखा रही है। किस तरह से? जैसे कि एंड यू रियली शुड बी स्केयर, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो इस तरह से वो भरोसा जता रही है कि तुम कैसे डर सकती हो। नाउ सेकेंड वन इज select a phrase from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot। वो फ्रेज उठाना है हमें जो ये शो करता है कि जानवी रिवर पर लगभग रोज आती थी। सो द फ्रेज इट, यू शुड बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। नाउ थर्ड पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुंट बी द रिवर। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसे लगा कि ये नदी नहीं हो सकती। तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? ये किस फीलिंग को एक्सप्रेस करता है? ये एक्सप्रेस करता है डिसबिलीफ को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये नदी हो सकती है। फोर्थ इज चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर highlighted in the extract from the words in the box given below। ये इस बॉक्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं। इनमें से जो 3 रिवर के साथ में मैच करती हैं वो कौन कौन सी हैं? सो द वन इज़ अफेक्शनेट, रिवर अफेक्शनेट है। रिवर इज़ थॉटफुल एंड रिवर इज़ काइंड हार्टेड। नदी को जानवी की चिंता है, उसे जानवी से लगाव है और वो बहुत सोच समझ के जवाब देती है। तो ये इनके आंसर्स होंगे। लेट्स कम टू नेक्स्ट। नंबर 2 इज़ अगेन एक और एक्सट्रैक्ट है उसी स्टोरी से। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आज जानवी, जानवी ने पूछा। वेल इट्स अप टू यू, लेकिन ये तो तुम पे डिपेंड करता है। सेट द रिवर, रिवर ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, मुझे तो लगता है कि छोटी लड़कियाँ वो सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं, जो बॉयज़ कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, वो इतना ही तेज़ी से तैरती हैं जितना कि लड़के तैरते हैं। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग, तुम एक दिन चुपचाप से अंदर चली जाओ एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में बैठ जाओ।
एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनो कि वहाँ क्या चल रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि टीचर तुमको अंदर बैठने दे। आई कुंट गैस्प जानवी, जानवी ने सांस रोककर कहा, मैं नहीं कर सकती। आई कुंट, ऐसा नहीं कर पाऊंगी। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। नाउ लेट्स डू दीज। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीज़न, हमें एक रीज़न डालना है यहाँ पर जो इसको जस्टिफाई करता है। अकॉर्डिंग टू द रिवर, रिवर के अनुसार, देर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं था। बिकॉज, अब रिवर ने क्या बोला था, बिकॉज द गर्ल्स स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, सो दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड इज आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बताना है। द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल, रिवर जानवी को भरोसा दिलाती है, उसे कहती है कि अपने आप में भरोसा रखो और जो तुम्हारा सपना है स्कूल जाने का उसे पूरा करो। सो इज इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। थर्ड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग, जब रिवर ने ये सजेस्ट किया कि जानवी को चुपचाप से अंदर चले जाना चाहिए, इट मीन्स दैट शी शुड मूव, इसका मतलब है कि उसे किस तरह से वो मूवमेंट करना चाहिए, क्विकली, तेजी से, कैजुअली, इस तरह से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, क्वाइटली, चुपचाप, कॉन्फिडेंस, एकदम विश्वास के साथ, तो शी शुड डू इट क्वाइटली, क्वाइटली विल बी योर आंसर। फोर्थ इज व्हाट डज द रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुंट टेल अस, ये जो बार बार जानवी कहती है आई कुंट, इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि जानवी को लगता था कि वो ये कर ही नहीं पाएगी। इट टेल्स दैट जानवी गेव अप ऑन ट्राइंग टू सॉल्व हर प्रॉब्लम, इससे पता चलता है कि जानवी सोच चुकी थी कि वो अब ये नहीं कर पाएगी, वो स्कूल नहीं जा पाएगी। Now let's come to second, answer the following questions. अब ये questions हैं जो story पर based हैं, we have to provide answers. First one is, why does the writer describe different aspects of nature in great detail at the beginning of the story? Story के beginning में writer ने एक एक detail दी गई है वहाँ पर कि किस तरह से sunshine हो रहा है, किस तरह से parrot है, किस तरह से lizard है, everything is there. Why do you think द राइटर डज दिस? आपको ऐसा क्यों लगता है कि राइटर ने ये किया है? तो राइटर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप स्टोरी से कनेक्ट कर पाओ, आपको पता चले कि स्टोरी की टाइमिंग क्या है, ये जगह क्या है, ये मूड क्या है, और आपको इससे स्टोरी में और ज़्यादा कनेक्शन फील होगा। So the answer is, the writer describes different aspects in order to provide the details of time, place, and the mood of the story. It helps in imagining the characters and situations and makes it more interesting. इससे क्या होता है, जब आपको पता होता है कि अच्छा सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, नदी किनारे है और थोड़ा सैडनेस है, तो इससे आपको कैरेक्टर के मूड का पता चलता है कि शायद बैकग्राउंड में कुछ हुआ है, तो इनसे ये स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो दैट कैन बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? जानवी के बारे में रिवर को इतना कैसे पता था? तो रिवर न्यू बिकॉज जानवी वहाँ पर रोज आती थी। जानवी यूज टू कम टू विजिट द रिवर ऑलमोस्ट एवरी डे, वो लगभग रोज आती थी। शी मस्ट हैव स्पोकन अबाउट हर फीलिंग्स वाइल सिटिंग एट द बैंक्स ऑफ द रिवर, उसने अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं के बारे में रिवर के किनारे पर बैठकर कुछ कहा होगा। दैट्स वाई द रिवर न्यू सो मच अबाउट हर, और शायद इसीलिए रिवर को उसके बारे में इतना कुछ पता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज, जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, जानवी कहती है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? इस लाइन से आपको जानवी और स्कूल के बारे में क्या पता चलता है? तो आंसर इज, जानवी थॉट दैट शी हैज़ पास द एज, जानवी को लगता था कि उसकी एज निकल गई है एट विच चिल्ड्रन कैन गो टू स्कूल, जिस एज में बच्चे स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि जानवी को लगता था कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, बच्चों के साथ में बहुत बड़ी लगूंगी, तो अब मुझे स्कूल में वो नहीं लेंगे। स्कूल्स हैव अ पर्टिकुलर एज फॉर चिल्ड्रन बिगनिंग द स्कूल एजुकेशन, स्कूल्स में एक रूल होता है कि इस पर्टिकुलर एज में आप इस क्लास में हो सकते हो। शी वॉज वरीड, अब जानवी को चिंता थी, दैट नाउ स्कूल विल नॉट अलाउ हर टू टेक एडमिशन, अब जानवी को लग रहा था कि क्योंकि वो उन बच्चों से बड़ी हो गई है तो अब स्कूल उसको एडमिशन नहीं देंगे। Let's come to question number 4. Why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school?
नदी क्यों हंसने लगी जब उसने जानवी को ये कहते सुना कि वो डरेगी स्कूल में? द रिवर लाफ्ड व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल बिकॉज द प्लेस जानवी वॉज सिटिंग हैड डिफरेंट क्रीचर्स। नदी को इसलिए हंसी आई क्योंकि जानवी जिस जगह पर बैठी हुई थी वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के क्रीचर्स थे। देयर वॉज अ ग्रीन लिजर्ड, एक छिपकली थी, एक स्नेक था इन द बैम्बू क्लम्प, एंड जानवी उनसे नहीं डरी। एंड जानवी वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ दैम, बट जानवी कह रही थी कि मैं स्कूल में डर जाऊंगी। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, इसीलिए रिवर हंसी। नंबर 5 इज वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? जानवी को रिवर की एडवाइस क्यों मान लेनी चाहिए? जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस बिकॉज द रिवर एनकरेज्ड हर टू गो टू स्कूल। जानवी को इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि रिवर उसको एनकरेज कर रही थी, उसको बैक कर रही थी कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए एंड लर्न वेरियस थिंग्स, और सब कुछ सीखना चाहिए। इट वॉज जानवीज ड्रीम टू गो टू स्कूल। जानवी का सपना था कि वो स्कूल जाए एंड शी नीडेड अ लिटिल सपोर्ट, और उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था कि कोई उसको सपोर्ट करे कि हाँ तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, विच द रिवर ट्राइड टू प्रोवाइड हर। और इसीलिए रिवर उसको सपोर्ट कर रही थी, उसको वो सपोर्ट दे रही थी जिसको जानवी ढूंढ रही थी। तो इसीलिए जानवी को रिवर की एडवाइस मान लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग? जानवी और रिवर के बीच में जो बातें हुई हैं उससे स्टोरी में क्या एडिशन हुआ है? क्या उससे स्टोरी इंटरेस्टिंग हुई है? आपको उसमें क्या एस्पेक्ट ऐड हुआ लगता है? आंसर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर इज़ वेरी डिटेल्ड एंड फ्रेंडली। जानवी और रिवर के बीच में जो बातें हुई हैं वो बहुत डिटेल में हुई हैं और बहुत फ्रेंडली मैनर में हुई हैं। इस तरह से हुई हैं जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी चीज़ को एक ह्यूमनाइजिंग वे में देखते हैं। तो यहाँ पर रिवर को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है कि वो बोल सकती है, समझ सकती है, सुन सकती है और एडवाइस भी कर सकती है। तो रिवर को एक पर्सन की तरह से ट्रीट किया गया है, तो इसीलिए इसे रिवर का पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ द रिवर ह्यूमनाइजेज द कॉन्वर्जेशन। अब क्योंकि रिवर को एक पर्सन की तरह बताया गया है तो रिवर और जानवी के बीच में जो बातें हुई हैं वो इसी तरह से लगता है जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों, एंड मेक्स इट इंटरेस्टिंग। और इसीलिए ये जो कन्वर्जेशन है ये इंटरेस्टिंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे? क्या मेन मैसेज है इस स्टोरी का जो राइटर देना चाहता है? The main message that the writer intends to convey is that girls and boys should be given equal opportunities of education. राइटर यहाँ पर ये बता रहा है कि गर्ल्स हों बॉयज़ हों सभी को हमें एजुकेशन के और बाकी चीज़ों के बराबर मौके देने चाहिए। गर्ल्स आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स दैट बॉयज़ कैन डू। गर्ल्स वो सभी चीज़ें कर सकती हैं जो बॉयज़ कर सकते हैं। एंड एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन, और एजुकेशन नॉलेज सब के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सिर्फ बॉयज़ को स्कूल भेजो और गर्ल्स को स्कूल ना भेजो, दैट इज़ नॉट राइट। तो यही राइटर का इंटेंट है यहाँ पर कि आप अपने लड़कियों को भी उसी तरह से स्कूल भेजो जिस तरह से लड़कों को भेजते हो। तो दैट्स द स्टोरी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स लर्न। यू हैव लर्न द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। आपने ये सीखा है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं और उनके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। लेकिन इस स्टोरी में रिवर के लिए कैपिटल आर से हमेशा बिगिन किया गया है। तो क्यों किया गया है? रिवर तो एक कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन में आर क्यों यूज़ किया गया है? तो कैपिटल आर यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर रिवर को एक कॉमन नाउन नहीं बल्कि एक पर्सन की तरह से ट्रीट किया गया है। सो द रिवर इन द स्टोरी इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन। रिवर को पर्सन माना गया है हु टॉक्स टू जानवी and treats her like a friend. This is the reason that author used a capital letter for the river, though it is a common noun. तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पर कैपिटल आर यूज़ किया है रिवर के लिए, जबकि रिवर वर्ड एक कॉमन नाउन है। नाउ सेक्शन 2, देर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में साउंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से आप वो वर्ड चूज़ करो और उन्हें यहाँ पर इन सेंटेंसेस के अगेंस्ट लिखो जो यहाँ इसकी डेफिनेशन को सूट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज मेड अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड। ऐसी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा हाई पिच पर हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल से भरी हुई हो। पियर्सिंग साउंड होता है, पियर्सिंग होता है होते हुए चले जाना किसी के थ्रू। तो पियर्सिंग साउंड इज मतलब कानों को चीरते हुए चले जाए, ऐसी साउंड होती है श्रीकिंग।
जो पैरट से एसोसिएट की गई है। सेकेंड वन इज टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग। जब लिक्विड किसी चीज़ से टकराता है या गिरता है तो साउंड होता है स्प्लैश का। ए लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज, एक ऐसा शोर जो लगातार बैकग्राउंड में आता रहता है, दैट इज मर्मरिंग। क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प, बहुत ज़ोर से चिल्लाना शोर के साथ में, दैट इज सोबिंग। टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, ऐसी आवाज़ जैसे पेपर पलटते हुए आती है या लीव्स पर चलते हुए आती है, दैट इज रसल। नंबर 6 इज टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक। किसी शॉक से, किसी सरप्राइज से या अपने दर्द से परेशान होकर के जब आप मुंह से सांस लेते हो तो उसको कहते हैं गैस्पिंग। शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड, लगातार हिलते हुए जो आवाज़ आती है, दैट इज रैटलिंग। Making a lot of noise, that is noisy. Made a long high cry usually because of pain or sadness. अक्सर लोग रोते हुए इस तरह की आवाज़ करते हैं, that is called wailing. Now fill in the blanks with suitable sound words from exercise. अब इसमें हमें वो words यूज़ करने हैं। The classroom grew noisy as the students noticed the teacher carrying the answer papers. क्लासरूम में ज़्यादा शोर होने लगा जब स्टूडेंट्स ने देखा कि टीचर आंसर पेपर लेकर आ रहे हैं। एज द टीचर टर्न द पेजेस विद अ रसल, अब टीचर ने जब पेपर को पलटा, पेपर पलटने की आवाज़ रसल होती है। द चिल्ड्रन मर्मर्ड, बच्चे मर्मरिंग करने लगे, आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, अब वो सोच रहे थे कि अब टीचर क्या कहेंगे। समवन वेल्ड इन फ्रस्ट्रेशन, अब कोई फ्रस्ट्रेट होकर के रोने लगा और कंप्लेन करने लगा। एंड द चैटर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीली इंक्रीज्ड, और धीरे धीरे बच्चों के शोर की आवाज़ बढ़ने लगी, उनके बातों की आवाज़ बढ़ने लगी। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लास्ट में जब टीचर ने बच्चों को उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ की, द स्टूडेंट्स चीयर्ड विद एक्साइटमेंट, बच्चों ने अपने लिए चीयरिंग की, उत्साह में वो चिल्लाए। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सेक्शन। द वर्ड catamaran is used in the text. The word originates from Tamil language katamaram. कैटमरान वर्ड है जो कि तमिल लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, जो कि ओरिजिनल वर्ड है कैटुमारम। कटुमारम जिसका मीनिंग होता है लकड़ियों को एक साथ बांधा गया है। नाउ फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, अब इन वर्ड्स के मीनिंग हमें फाइंड आउट करने हैं। फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज दीज वर्ड्स वर बोरोड, और किस लैंग्वेज से ये वर्ड लिए गए हैं। ये सारे लैंग्वेज इंडिया के हैं और अब ये वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस में है। नाउ हमें वो बताना है कि ये वर्ड किस लैंग्वेज से आए हैं, ओरिजिन इसका क्या है। जैसे कि कर्मा, ये संस्कृत से आया है, कर्मा। टू इज साहिब, साहिब आता है उर्दू से। नाउ थर्ड इज चटनी, चटनी आता है चाटना, उससे आता है चटनी, सो दिस इज हिंदी। फोर्थ इज गुरु, गुरु आता है संस्कृत से। फिफ्थ इज वरांडा, वरांडा आता है, एक वर्ड होता है बरामदा, तो वो बंगाली में और हिंदी में यूज़ किया जाता है, तो इसका ओरिजिन बंगाली और हिंदी कुछ भी हो सकता है। सिक्स्थ इज़ जंगल, जंगल हिंदी से आता है। 7 इज़ अरिका, अरिका इज़ मलयालम। और 8th इज़ प्लैंक्विन, प्लैंक्विन आता है संस्कृत से। संस्कृत में पलंग को पलयंकः कहते हैं और पलयंकः से ये प्लैंक्विन बना है, नाउ विच इज़ यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फर्स्ट वन संस्कृत, सेकंड वन उर्दू, थर्ड इज़ हिंदी, फोर्थ इज़ संस्कृत, फिफ्थ इज़ हिंदी एंड बंगाली, सिक्स्थ इज़ हिंदी, सेवेंथ इज़ मलयालम एंड 8th इज़ संस्कृत। नाउ एक्टिविटी नंबर 4, चंदू द फिशरमैन हैज़ अ कैटमरान दैट द रिवर प्रेफर टू अ शिप। चंदू के पास कैटमरान है जो कि रिवर को ठीक लगता है शिप के कंपैरिजन में, क्योंकि रिवर छोटी है। गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ये कुछ बोट्स हैं जो हमारे अलग अलग पार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं कंट्री में। फर्स्ट वन इज़ कनू, कनू एक छोटी सी बोट होती है, 2-3 लोगों को बिठा करके ले जा सकती है। कैटमरान, कैटमरान इज़ दिस टाइड वुड, लकड़ी को साथ में बांध करके इसे बनाया गया है। थर्ड वन इज़ कोरैकल एंड फोर्थ वन इज़ शिकारा। विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन, आप इसमें से किस में ट्रैवल करना पसंद करोगे। आप अपनी चॉइस का बोट यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस पर अक्सर लोग शिकारा में जाते हैं। सेकंड इज मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन, अब जो भी आप बोट चूज करते हो उसकी आप यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हो। फिफ्थ सेक्शन पर आते हैं, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल, ये पजल सॉल्व करना है। यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं। अक्रॉस मीन्स लेफ्ट टू राइट एंड डाउन इज लाइक दिस,
तो इस तरह से जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो हमें फिल इन करने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज ए लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी, वो वेसल जो सी के थ्रू हम ट्रेवल करते हैं तो दैट इज शिप। सेकेंड इज ए स्मॉल वेसल फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर, एक छोटा सा नाव जो हम यूज़ करते हैं, टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर, सेल्स और एन इंजन, जो एक इंजन से चलता है। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड बोट। थर्ड इज ए फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर, जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिस पर रिवर क्रॉस की जा सकती है, दैट इज नंबर 3, दिस इज कॉल्ड राफ्ट। नाउ फोर्थ, ए बोट और शिप ड्रिवन बाय स्टीम, स्टीम से जो बोट या शिप चलती है, दैट इज नंबर 4, दैट इज अ स्टीमर। नाउ वर्टिकल। नंबर 5 इज अ स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड एट बोथ हैंड्स एंड मूव्ड यूजिंग अ पैडल, ऐसी बोट जिसके दोनों एंड्स थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड कनू। नंबर 6, ए बोट विथ पावरफुल इंजन, एक ऐसी बोट जिसमें पावरफुल इंजन होता है, विच कैन चेंज डायरेक्शंस इजीली, आसानी से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज़ यूज टू पुल लार्ज शिप्स इनटू एंड आउट ऑफ द पोर्ट, और इससे पोर्ट पर शिप को अंदर लाने के लिए और बाहर लाने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड टग बोट, TUGBOAT, दैट इज टग बोट। लास्ट इज अ बोट विथ सेल्स एंड समटाइम्स एन इंजन, एक बोट जिसमें सेल होता है, ऊपर की तरफ एक सेल बंधा हुआ होता है और एक इंजन होता है, यूज फॉर आइदर रेसिंग, रेसिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं, या फिर टूरिस्ट प्लेसेस पर इसको प्लेजर के लिए यूज़ किया जाता है, और ये कॉट से राइम होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड यॉट, YACHT, दिस इज़ यॉट। तो दिस इज़ आर क्रॉसवर्ड पजल। इस वीडियो को अब एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के सेक्शन में जो एक्सरसाइज दी गई है वो सॉल्व करेंगे।